हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आराध्य क्लासेस। स्टैंडर्ड 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी एंड चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 के अंदर पार्ट 16 स्टार्ट कर रहा हूं। ऑलमोस्ट 15 पार्ट तक जो ये चैप्टर के अंदर समझाना था सब कुछ समझा चुका हूं। एक खास ध्यान रखना, अब मैं टेक्स्ट बुक में से जो आपकी एक्सरसाइज है उसके सम बता रहा हूँ, बराबर। तो अच्छी तरह ध्यान रख लेना। टेक्स्ट बुक के अंदर आप देखोगे तो टोटल 11 सम्स आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं, 11 सम। सभी टाइप के सम्स मैं करवा चुका हूँ, फिर भी आपको ऐसा ना लगे इसीलिए मैं टेक्स्ट बुक में से वो 11 सम्स है वो मैं करवा देता हूँ। तो देख लेना खास पार्ट 16। एक पार्ट के अंदर ऑलमोस्ट मैं 2 के 3 सम्स जितने कवर कर लूँगा, ठीक है। तो देख लेना हर चीज आगे पार्ट 15 तक हर टाइप के सम्स आ चुके हैं, फिर भी एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहा हूं। नंबर 1 क्वेश्चंस मैं अपनी तरह से रीड करूंगा, आप अच्छी तरह देख लेना। मैं यहां पर क्वेश्चंस लिखता नहीं हूं। पहला क्वेश्चन, वन पार्टनर हैज विड्रॉन मनी एट द एंड ऑफ द मंथ। एक पार्टनर हर महीने की यहां पर अंत में विड्रॉ करता है। टोटल एनुअल ड्रॉइंग्स ऑफ द पार्टनर इज ₹12,000। क्वेश्चन के अंदर ऐसा लिखा हुआ है कि एनुअल ड्रॉइंग्स, क्वेश्चन में क्या दिया है, एनुअल ड्रॉइंग, साल का यहां पर ड्रॉइंग्स बताया हुआ है। और पार्टनर विड्रॉ का करता है एवरी मंथ एट द एंड ऑफ द मंथ बताया हुआ है। एनुअल ड्रॉइंग्स कितना है, 12,000 है। ओके, ये खास ध्यान रख लेना, यहां पर एनुअल ड्रॉइंग्स 12,000 बताया हुआ है। अब कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एट 6% पर annum। क्या फाइंड करना है अपने को, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स फाइंड करना है एट 6% पर annum। क्वेश्चन में इस तरह से दिया हुआ है, कोई भी परसेंट है तो कोई भी हो। आपका जो पहला क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में है उसकी बात कर रहा हूं। एनुअल ड्रॉइंग्स कितना है, 12,000 है। तो सबसे पहले एनुअल ड्रॉइंग्स को मंथली ड्रॉइंग में कन्वर्ट करो, बराबर। तो जो एनुअल ड्रॉइंग्स 12,000 हो तो मंथली ड्रॉइंग्स कितना होगा, ₹1,000। कंपलसरी ये काम होना चाहिए, ध्यान रखना। एनुअल ड्रॉइंग्स को मंथली ड्रॉइंग्स में कन्वर्ट करो तो ₹1,000 यहां पर आएगा। इधर लिखा हुआ है पार्टनर विड्रॉ मनी, पार्टनर विड्रॉ मनी एट द एंड ऑफ द मंथ, एट द एंड ऑफ द मंथ। मैंने आपको रूल्स बताया हुआ है कि अगर कोई भी पार्टनर विड्रॉ मनी करे एट द एंड ऑफ द मंथ, सो 66/12 मंथ इज कंसीडर या तो टेकन। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स फाइंड करना है, तो जब भी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स फाइंड करना हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी आपको क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ ही है, बराबर। तो देखो मैं इंटरेस्ट फाइंड करता हूं, कैसे होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज इक्वल टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, हर महीने पार्टनर विड्रॉ कितना करता है, ₹1,000 मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है 12%, 12%। टेक्स्ट बुक आपके पास होगी, चेक कर लेना खास। 12% इंटू हर महीने पार्टनर विड्रॉ करता है एट द एंड ऑफ द मंथ, तो 66/12 कैलकुलेट कर लो तो आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स मिल जाएगा। यहां पर देख लो, ये 0 कट, ओके, ये 12 कट, तो आंसर कितना आया, 66 मल्टीप्लाई बाय 10, 660। तो ये आ गया। अब पार्टनर विड्रॉ, बराबर, जो भी मनी करता है हर महीने उसका इंटरेस्ट कितना होगा, ₹660। यहां पर आपको इंटरेस्ट पे करना।
पहले भी बताया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एक्सपेंस ऑफ द फर्म एंड इनकम ऑफ द पार्टनर, एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज एन इनकम ऑफ द फर्म एंड एक्सपेंस ऑफ द क्या आएगा पार्टनर। तो ये पार्टनर को इतना इंटरेस्ट पे करना पड़े 660 रुपीज। ओके, और ये स्टेटमेंट लिखना जरूरी है, तो खास स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, बरोबर। तो ध्यान रखना खास, अदरवाइज मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये 3 मार्क्स का सम आपको एग्जाम के अंदर पूछते हैं। नंबर 1 यहां पर कंप्लीट हुआ। देन टेक्स्ट बुक के अंदर नंबर 2 सम नंबर 2 लिखा क्या है, क्वेश्चंस ध्यान रखना। अमृता एंड दिव्या आर पार्टनर, अमृता एंड दिव्या आर पार्टनर, देयर कैपिटल प्रपोर्शन इज 3:2, ऐसा लिखा हुआ है। मैं इधर नीचे ही लिखता हूं, बराबर। तो यहां से सॉल्व करो। अमृता एंड दिव्या आर पार्टनर, 2 पार्टनर है, एक अमृता और दूसरी दिव्या, दोनों का कैपिटल प्रपोर्शन दिया हुआ है। कैपिटल रेशियो गिनो, 3:2। कैपिटल रेशियो कितना दिया है, 3:2। अब ये दोनों में अमृता एक्टिव पार्टनर है। आगे क्वेश्चन में लिखा है अमृता इज टू बी प्रोवाइडेड 8% कमीशन ऑन प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ सच कमीशन। अमृता is to be provided 8% commission on profit after deduction of such commission। उसका मतलब कि अमृता को 8% कमीशन देना है, प्रॉफिट में से कमीशन माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आता है वो प्रॉफिट के अंदर उसको कमीशन मिलना चाहिए। और 8% क्लियर कट लिखा हुआ है। मैंने आपको स्टार्टिंग में फॉर्मूला भी बताई थी, कमीशन फाइंड करने की फॉर्मूला, कि अगर क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट दिया हो और वो प्रॉफिट के अंदर कमीशन जो इंक्लूडिंग हो, तो वो कमीशन फाइंड करने की मैंने आपको फॉर्मूला बताई थी। क्वेश्चन के अंदर देखो, इफ टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज ₹96,876। क्वेश्चन में क्या दिया है कि जो टोटल प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में 96,000, if total profit of the firm is 96,876 जो दिया हो, then find out the total amount received by अमृता। तो अमृता को टोटल अमाउंट कितनी मिलेगी, वो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन यहां पर जो टेक्स्ट बुक में पूरा कर दिया, जिसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फाइंड करना था। दूसरे में क्या फाइंड करना है, टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय अमृता। अमृता है तो कौन, पार्टनर है। पार्टनर को प्रॉफिट कितना मिलेगा और प्लस कमीशन के साथ प्रॉफिट कितना मिलेगा, वो फाइंड करना है। तो सबसे पहली चीज मैं यहां पर फॉर्मूला जो क्वेश्चन में मैंने आपको बताई थी, कमीशन फाइंड करने की फॉर्मूला, कमीशन इज इक्वल टू प्रॉफिट इनटू रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन, 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन। अगर क्वेश्चन के अंदर जो प्रॉफिट दिया हो और वो प्रॉफिट के अंदर कमीशन इंक्लूडिंग हो, तो ये फॉर्मूला है, ये प्रॉफिट में से कमीशन पहले माइनस करना पड़े। तो फॉर्मूला इस तरह से करने की, टोटल प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ है 96,876, रेट ऑफ कमीशन टेक्स्ट बुक में देख लेना दिया हुआ है 8% अपॉन 100 प्लस 8, तो 96,876 इंटू 8 डिवाइड बाय 108। कैलकुलेटर से चेक कर लो यहां पर, तो आपको कमीशन मिल जाएगा 7176, 7,176। ये कमीशन यहां पर हुआ, कमीशन ये फॉर्मूला के थ्रू मैंने फाइंड कर दिया। ओके, तो ये जो कमीशन है ना फ्रेंड्स, ये प्रॉफिट के अंदर इंक्लूडिंग है। तो मैं फाइंड करता हूं प्रॉफिट, खास ध्यान रखना, प्रॉफिट बिफोर कमीशन एंड प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, खास ध्यान रख लेना।
प्रॉफिट विदाउट कमीशन मैं फाइंड कर सकता हूँ। कैसे करना है? तो 96876 जो टोटल प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में इंक्लूडिंग कमीशन दिया हुआ है, उसमें से एक कमीशन जो 7176 है वो माइनस कर देता हूँ, तो 89,700 आएगा। ये प्रॉफिट आ गया। नॉर्मली प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता रहता है। ये टोटल प्रॉफिट जो आया ना, नेट प्रॉफिट, वो दो पार्टनर का प्रॉफिट है, अमृत एंड दिव्या का। प्रॉफिट इज जनरली डिस्ट्रीब्यूटेड इन P&L रेशियो, बट हियर प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो इज नॉट गिवन। क्या बोल रहा हूं, खास ध्यान रखना। प्रॉफिट इज जनरली डिस्ट्रीब्यूटेड इन P&L रेशियो। अब देखो क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो दिया हुआ नहीं है, और ना दिया हो तो प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। बराबर, ये स्टेटमेंट खास ध्यान रखना। हियर प्रॉफिट is generally distributed in P&L ratio, but profit and loss ratio is not given, so profit will be distributed equally। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने का खास। इक्वली मतलब क्या होगा, टोटल प्रॉफिट को डिवाइड बाय क्या करने का, दो पार्टनर है, डिवाइड बाय 2 कर दो। तो देयरफॉर क्या होगा, देयरफॉर ईच पार्टनर्स प्रॉफिट शेयर कितना होगा, तो 89700 डिवाइड बाय 2 कर दो। ये जो टोटल प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट को डिवाइड बाय 2 कर दो तो 44850 मिलेगा। बराबर कितना मिलेगा, 44,800 कितना आएगा, 50। ये टोटल प्रॉफिट यहाँ पर मिलेगा जो दोनों के बीच में बांटने का है। मतलब अमृता को इतना मिलेगा 44,850 एंड दिव्या को भी इतना मिलेगा 44,800 क्या आएगा, 50। ठीक है। अब मैं खास तीसरा नंबर, खास ध्यान रखना, पूछा के क्वेश्चन में क्या है, टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय अमृता। टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय अमृता। अमृता को टोटल कितनी अमाउंट मिलेगी वो फाइंड करना है। अमृता को क्वेश्चन में पूछा क्या है, टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय अमृता। तो अमृता को जो प्रॉफिट तो मिलेगा 44,850 प्लस कमीशन 7176 वो भी मिलेगा, क्योंकि अमृता इज एक्टिव पार्टनर। अगर कोई भी पार्टनर एक्टिव हो तो एक्टिव पार्टनर को प्रॉफिट तो मिलेगा प्लस साथ में कमीशन भी मिलेगा। तो टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय अमृता इज 52026 52,026। टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय अमृता बराबर कितने आएगी, 52,026। प्रॉफिट प्लस कमीशन मिलाकर इतना यहाँ पर आया। कमीशन खाली अमृता को ज मिलेगा, दिव्या को कमीशन मिलेगा नहीं, दिव्या को कमीशन मिलेगा नहीं। ठीक है ना, तो ये ध्यान रख लेना खास। तो ये मैंने नंबर 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर आपको बता दिया। ठीक है। अब नेक्स्ट, इसी के अंदर ही मैं आपको चौथा नंबर का क्वेश्चन करा रहा हूँ। खास ध्यान रखना, खास ये भी टेक्स्ट बुक का समझ है। थर्ड नंबर बाद में, रीजन थर्ड नंबर इसके अंदर कवर नहीं होगा यहाँ पर, इसीलिए फोर्थ नंबर का क्वेश्चन करा देता हूँ। ठीक है ना, तो देख लेना, क्वेश्चन रीड करता हूँ। क्वेश्चन में ऐसा लिखा है बेटा कि ये पहला क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन एंड फोर्थ वन, 3 पार्टनर्स है, राजकुमार, कौशिक एंड शर्मा। बराबर 3 पार्टनर्स है, राजकुमार, कौशिक एंड शर्मा।
राजकुमार, कौशिक एंड शर्मा आर पार्टनर। नाम से कोई मतलब मत रखना, सेम यही चीज है, कदाच नाम में कुछ वेरिएशन हो इसीलिए बता रहा हूं। राजकुमार, कौशिक एंड पार्टनर्स, बराबर। देयर प्रॉफिट एंड लॉस रेशियोज, ये तीनों का प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। 15:10:9, तीनों का प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो दिया हुआ है 15:10:9। इफ टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म, फर्म का टोटल प्रॉफिट दिया हुआ है, इफ टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज ₹68,000, जो फर्म का टोटल प्रॉफिट 68,000 हो, देन डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स। तो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तीनों के बीच में किस तरह से प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा। ओके, तो खास वो भी ध्यान रख लेना। यहां पर तीनों को डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं, तीनों पार्टनर को, कि राजकुमार को कितना मिलेगा प्रॉफिट, कौशिक को कितना प्रॉफिट मिलेगा, एंड शर्मा को कितना प्रॉफिट मिलेगा। राजकुमार, कौशिक एंड शर्मा, ठीक है। देख लेना, टोटल प्रॉफिट तो 68,000 है, टोटल प्रॉफिट तो 68,000 है, मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो क्वेश्चन में दिया है 15:10:9, तो 15, 10 और 9, तीनों का टोटल करो। 15, 10, 25, 25 और 9 कितना होगा, 34, 34, तो डिवाइड बाय 34, 15 डिवाइड बाय 34, 10 डिवाइड बाय 34 एंड 9 डिवाइड बाय क्या होगा, 34। कैलकुलेशन कर लो यहां पर कितना प्रॉफिट रेशियो होगा। 34 2 जा 68, तो 30,000 रुपए। राजकुमार का प्रॉफिट कितना होगा, 30,000, सेम एज कौशिक का, तो 10 2 जा 20,000, प्रॉफिट ऑफ कौशिक इज 20,000 एंड थर्ड वन शर्मा, बराबर। शर्मा का भी प्रॉफिट ढूंढ लो, 34 2 जा 68, 9 2 जा कितना होगा, 18,000, बराबर। तो इस तरह से मैंने ये तीनों पार्टनर का प्रॉफिट ढूंढ लिया। ओके, राजकुमार, कौशिक एंड क्या आएगा, शर्मा। ओके, तो फ्रेंड्स पार्ट 16 के अंदर ये मैंने 3 सम जो टेक्स्ट बुक के अंदर एक्सरसाइज जो है, जो एक्सरसाइज में 11 सम है, उसमें मैंने 3 सम कवर कर दिए। सम नंबर 1, सम नंबर 2 एंड सम नंबर क्या आएगा, 4। ओके, तो अच्छी तरह ध्यान रखना, बराबर। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर बाकी के सम के साथ। ओके, थैंक यू।